तो ये जो ऑडियो मिक्सर है दोस्तों, ये हेडन का 4 चैनल का विद ओटीजी मिक्सर है। इसकी जो सेटिंग है दोस्तों, जितनी भी सेटिंग है, इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, एक ऐसी केबल आती है दोस्तों, ये केबल जो है इसी के साथ आती है। ये जो ऑडियो मिक्सर है इसे ऑन करने के लिए, और साथ में दोस्तों ये एक अडॉप्टर आता है। ये जो अडॉप्टर है दोस्तों, इसके अंदर हमें इसे लगाना है, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये हमें ऑडियो मिक्सर में लगाना है। लेकिन अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या आपके पास पावर बैंक है, तो आप उसके द्वारा भी इसको ऑन कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप एक पावर बैंक होता है वो परचेस कर लें और उसके द्वारा ही इसको ऑन करें। और फिर भी अगर आप सीधे स्विच बोर्ड से ऑन करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा ऑन कर सकते हैं, इसको इसमें लगा के। लेकिन अडॉप्टर आपको यही यूज़ करना है, इसमें लगा के आप स्विच बोर्ड में लगा के इसको डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। बस पावर बैंक से अगर आप इसको ऑन करते हो या लैपटॉप से ऑन करते हो तो क्या होता है कि थोड़ी नॉइज़ कम होती है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा बोर्ड होता है, घर की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें कुछ अर्थिंग की प्रॉब्लम चलते रहती है। अब इसको ऑन करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन है दोस्तों, आपको इसको यहाँ पर लगाना है, और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो दूसरा वाला इसका पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पर लैपटॉप में लगाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं 2 माइक यूज़ करने के लिए। यहाँ पर इसमें आपको एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोनों डायनेमिक माइक यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर दोनों कंडेंसर माइक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंडेंसर माइक लगाएँगे, यहाँ पर आपको फैंटम पावर मिलेगी। यहाँ पर फैंटम पावर इसमें भी है, और ये दूसरा वाला पॉइंट है दोस्तों, इसमें भी फैंटम पावर है। इसमें दोनों में आप कंडेंसर माइक यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर 2 कंडेंसर माइक भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग क्या करनी है, और अगर आप डायनेमिक माइक यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग क्या करनी है। ये मेरा डायनेमिक माइक है, इसको मैंने यहाँ पर लगा रखा है, और इसकी जो सेटिंग है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पर क्या कर रखी है। आपको यहाँ पर ये जो पूरा ऑपरेटर सिस्टम है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा माइक लगा हुआ है, जो मेरा डायनेमिक माइक है वो इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, फैंटम पावर जो है मैंने यहाँ बंद कर रखी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर डायनेमिक माइक लगा हुआ है। और यहाँ पर जो मैंने इसकी सेटिंग रखी है, ये जो पूरा यहाँ पर ऑपरेटर सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबको मैंने यहाँ पर 50% से मैंने इसको 70% पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी 70% पे है, ये भी 70 पे है, ये भी 70 पे है, ये सब 70 पे है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 50% की तो ये है 50, और यहाँ पर थोड़ा हम इसको कर देते हैं, ये हो जाता है 70, थोड़ा यहाँ पे करते हैं ये होता है 60। तो हमने इसको रखा हुआ है 70% पे। ये सिर्फ इसके लिए है जो मैं यहाँ पर डायनेमिक माइक यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दूसरा माइक मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये कंडेंसर माइक भी लगा दिया है मैंने। अब ये कंडेंसर माइक जो मैंने यहाँ पर लगाया है, इसकी क्या सेटिंग आपको रखनी है, आपको इसको रखना है 50% पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको सबको 50 कर देता हूँ। सबको मैंने यहाँ पर जितनी भी इसकी ऑपरेटर सिस्टम है, सबको मैंने 50% पे यहाँ पर कर दिया है। अगर आप यहाँ पर कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये जितना भी ऑपरेटर सिस्टम है, उसको 50% पे रखना है। आप चाहे यहाँ पर कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं, आपको कंडेंसर माइक का जो ऑपरेटर सिस्टम है पूरा यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप देख सकते हो, सबको 50% पे रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो कंडेंसर माइक है, इसके लिए यहाँ पर आपको ये जो फैंटम पावर है, ये ऑन कर देनी है। क्योंकि जब तक आप यहाँ पर फैंटम पावर ऑन नहीं करोगे, ये कंडेंसर माइक जो है आपका वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों माइक का।
अगर आप कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हो तो आपको सेटिंग क्या करनी है और अगर आप डायनामिक माइक यूज़ कर रहे हो तो आपको सेटिंग क्या करनी है। अब आती है बात यहाँ पर कि हम यहाँ पर अगर सिंगिंग करनी है, जैसे कि हम स्टार मेकर पे सिंगिंग कर रहे हैं या कहीं भी किसी कैरियोके के साथ सिंगिंग कर रहे हैं। अगर कहीं भी हम सिंगिंग कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है इफ़ेक्ट की, यानी कि इक्को की। तो इक्को ये जो आपका ऑडियो मिक्सर है, इसमें इक्को यहाँ पर दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है इक्को। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका माइक यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसके लिए इक्को यहाँ पर है। इसको आप अंदर को प्रेस कर देंगे तो इक्को आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों दूसरा वाला जो माइक है, उसका जो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको पास करके दिखा देता हूँ। थोड़ा-सा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला इक्को, ये जो इक्को है, ये है इक्को का बटन। इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर माइक आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो इक्को है, इसे आपको प्ले करना है, वरना इसको बंद कर देना है। और अगर आप इधर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक यूज़ कर रहे हैं, तो इधर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको यहाँ पर ये जो इक्को है, इसको इक्को को यूज़ करना है। यहाँ पर दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों के इक्को यहाँ पर अलग-अलग दिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये वॉल्यूम का जो है बटन है। अगर आप यहाँ पर माइक यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी वॉल्यूम को उनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इसको भी आप यहाँ से अपनी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको ये जो 2 माइक हैं दोस्तों, कंडेंसर माइक और डायनामिक माइक आपको कैसे यूज़ करने हैं, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे-कैसे है, इक्को कहाँ पर है, यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आपको अपना जो इसमें इफ़ेक्ट है, मेन चीज़ है इसमें इफ़ेक्ट। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 99 डीएसपी इफ़ेक्ट दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर थोड़ा-सा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 99 डीएसपी इफ़ेक्ट दिए गए हैं। आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट को सेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 58 सेट कर रखा है। तो 58 इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। उसमें आपका जो प्रोफ़ेशनल तरीके से सिंगिंग आप कर सकते हो। आपकी जो वॉइस है बहुत ही अच्छी क्लियर आएगी। 58 इफ़ेक्ट में जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको अप डाउन करके, जैसे इसको यहाँ से आप अप डाउन करके इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जौन-सा भी डीएसपी इफ़ेक्ट आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से अप डाउन करके कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, ये है स्पीकर के। अगर आपको कोई स्पीकर चलाना है या यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और अपना जो भी स्पीकर आप चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी कैरियोके के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आप स्टार मेकर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बाहर वाला स्पीकर है वो आपको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जो बाहर वाला स्पीकर है उसकी जो साउंड है, उसकी जो आपकी आवाज़ है, वो भी आपके जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें भी रिकॉर्ड होगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो अपना हेडफ़ोन लगाना है, हेडफ़ोन के दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। 1 पॉइंट यहाँ पर है और 1 पॉइंट यहाँ पर है। चाहे तो आप ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है आपका छोटा वाला जो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों ये 3.5 की जो जैक होता है, ये छोटा वाला जैक वो आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ फिट हो जाएगा। आपका यहाँ पर हेडफ़ोन लग गया है। अगर आप यहाँ पर हेडफ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से हेडफ़ोन निकालना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे हेडफ़ोन नहीं लगा सकते, आप एक हेडफ़ोन यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसी पिन आपको ले लेनी है और ऐसी पिन को आपको इसमें कनेक्ट कर देना है और फिर इसके बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप अपना हेडफ़ोन यहाँ पर लगाएँ, चाहे आप यहाँ पर लगाएँ, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप कहीं भी हेडफ़ोन लगा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये हेडफ़ोन का जो वॉल्यूम है दिया गया है, जो भी आप सिंगिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप स्टार मेकर पे कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी कैरियोके के साथ कर रहे हैं, तो अपनी जो वॉल्यूम है आप हेडफ़ोन की यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 माइक है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको समझ आ गया।
हेडफ़ोन आपको कहाँ यूज़ करना है, उसका जो वॉल्यूम है वो कहाँ है, वो समझ आ गया। अब दोस्तों मेन बात आती है दोस्तों यहाँ पर कैरिओके की। अगर आपको कैरिओके के साथ सिंगिंग करनी है, तो आपको कैसे करनी है? अगर आपको किसी कैरिओके के साथ सिंगिंग करनी है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 मोबाइल की। जब तक आपके पास 2 मोबाइल नहीं होंगे या 1 मोबाइल, 1 लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास 2 मोबाइल होने चाहिए। क्योंकि एक में कैरिओके ट्रैक बजेगा, जैसे कि दोस्तों हमें दूसरे मोबाइल जो है इसमें ट्रैक बजाना है और दूसरे मोबाइल में हमें सिंगिंग करनी है। तो जिसमें हमें ट्रैक बजाना है, अगर हमें इसमें ट्रैक बजाना है तो एक ऐसी वायर आपको लेनी पड़ेगी जो दोनों तरफ से ऐसी होती है। एक वायर का जो सिरा है आपको यहाँ लगा देना है और दूसरे वायर का जो सिरा है आपको यहाँ पर लगा देना है। और आप चाहें तो यहाँ पर यूएसबी का स्लॉट भी है। आप यूएसबी के थ्रू भी यहाँ पर कोई भी कैरिओके चला सकते हैं और दूसरे में दोस्तों आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो। ये मैंने बताया है आपको अगर आप किसी कैरिओके ट्रैक पे सिंगिंग कर रहे हैं या कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको 2 मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टार मेकर पे सिंगिंग कर रहे हैं अगर आप स्टार मेकर पे सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपको एक ही मोबाइल में आपका काम हो जाएगा। आपको किसी और मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ अपना जो स्टार मेकर है वो ओपन करना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना यहाँ पर स्टार मेकर ओपन कर लिया है और स्टार मेकर ओपन करने के बाद आपको ये एक केबल है दोस्तों, ये केबल इसी के साथ आती है, ऑडियो मिक्सर के साथ। इस केबल को आपको क्या करना है, इस केबल को आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे दोस्तों ओटीजी का फीचर है। आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में एक पॉइंट इसका लगा देना है। दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसको आपको स्टार मेकर में वाला जो मोबाइल है, जिसमें स्टार मेकर आपने ओपन कर रखा है, वहाँ पर जहाँ से आप चार्ज करते हैं मोबाइल को, वहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर आपको कोई भी सिंगिंग आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये सिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से खाली टैप करना है और सिंगिंग स्टार्ट कर देनी है। आपका जो गाना है बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से रिकॉर्ड होगा। तो अब तक मैंने जो भी आपको वीडियो में बताया है, वो सारा आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब रह गया हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक बटन ये है, एक बटन ये है, एक बटन ये है। ये हमारे किस काम आएँगे? थोड़ा-सा आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बटन यहाँ पर है दोस्तों, ये दोनों जो इक्को है, इनको कंट्रोल करता है। आपको जितना भी इक्को चाहिए, आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बटन आपका यहाँ पर इक्को का काम जो है, इक्को को मैनेज करता है। देन ये जो 2 बटन हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो बटन है दोस्तों, ये है ओटीजी का। आपको ये यहाँ पर हमारा जो वायर लगी हुई है ओटीजी में, ओटीजी के द्वारा हम गाना गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो बटन है सिर्फ़ ओटीजी को मैनेज करने के काम आता है। देन ये जो लास्ट वाला बटन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये स्टीरियो का है। अगर आप अपने सॉन्ग में जो भी सिंगिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ स्टीरियो टच देना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा इसको दे सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और बातें बता देता हूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप मोबाइल में सिंगिंग कर रहे हैं, तो आपको ये जो यहाँ पर बटन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपको ऑन रखना है। यानी ये अंदर को होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। इसी तरह ये वाला जो बटन है, ये भी आपको ऑन रखना है। यानी ये भी अंदर वाले पोज़ीशन में होना चाहिए। हुँ, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, आपको ये सारी जितनी भी सेटिंग है, वो समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के लिए दोस्तों, आप मेरे जो टेलीग्राम है, उसे जॉइन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक और नई वीडियो लेकर।